बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस माह यानी जुलाई के आगाज़ में पूरे आलम इस्लाम को एक बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिली और ये अच्छा कदम सऊदी अरब ने उठाया कि वहाँ पर 2016 में मशरक़ी इलाके अल असा में एक इमाम बारगाह पर कुछ लोगों ने हमला किया था और उस हमले में मुलव्विस 5 अफराद को सऊदी अरब ने इस माह के आगाज़ में सज़ा दी और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया। और ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला था। उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इमाम बारगाह की तस्वीर भी शाया की और इस फ़ैसले को अपनी वेबसाइट पर उन्होंने लगाया। और ये एक ना सिर्फ इस फ़ैसले से वहाँ पर फ़िरका वारियत कम होगी, बल्कि ये वहाँ के शिद्दत पसंद लोगों के मुंह पर एक तमाचा है कि आइंदा वो ऐसी हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि अगर ये हरकत की तो हमें सज़ा मिलेगी। तो ये तो वहाँ की हुकूमत की एक अच्छी हिकमत अमली थी, लेकिन अगर ऐसे ही फ़ैसले हमारी हुकूमत ने माजी में किए होते तो आज पारा चनार के अवाम को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उन्हें शायद ये सामना ना करना पड़ता। कि आज वहाँ पर जो हालात हैं, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में तशवीश पाई जाती है कि मसला मजहबी नौइयत का, फ़िरका वाराना नौइयत का था नहीं, जिसे रंग दे दिया गया। मसला क्या था कि कुरम एजेंसी का एक गाँव बौशहरा, जहाँ पर एक ज़मीनी तनाज़ा था और उस ज़मीन को हुकूमत ने डिस्प्यूटेड लैंड कमीशन में डाला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद 2 ग्रुप्स की आपस में लड़ाई थी उस ज़मीन को लेकर। उनकी आपस में झड़पें हुई और झड़पों के बाद दोनों ग्रुप्स ने सपोर्ट लेने के लिए, यानी अपने अपने फ़िक़े से सपोर्ट लेने के लिए दूसरे मसलक के ख़िलाफ़ बात की। और वो जो लड़ाई उस गांव तक महदूद थी, उस ज़मीन की वजह से थी, वो उस गांव से निकलकर पूरे पारा चनार में फैल गई। और जब ऐसे हालात मुल्क में होते हैं तो दुश्मन फ़ायदा उठाता है। ऐसा ही यहाँ हुआ कि पाकिस्तान के एक हमसाया मुल्क से एक शिद्दत पसंद गिरोह भी इस लड़ाई में शामिल हुआ और अब वो वहाँ पर फितना बर्पा कर रहा है। सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि उन अनासर के ख़िलाफ़ फ़िलफ़ौर कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई की जाए कि जिन्होंने इस मसले को फ़िरका वाराना रंग दिया। और वो किसने दिया, वो सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं मौलवी ईद नज़र की, किस तरह से वो अहले तशय्युअ के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रहा है। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी चाराजोई नहीं होगी, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। और हुकूमत को चाहिए कि इस मसले की संजीदगी को समझे कि कुछ लोगों ने इसको मजहबी रंग दे दिया और उसका नतीजा क्या हुआ आपके सामने है। नुकसान तो आम आवाम का हुआ वहाँ पर कि आज 7 दिन हो चुके हैं कि वहाँ पर ख़ुराक की भी कमी है, अद्वियात की भी कमी है और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की भी कमी है। और वहाँ पर लोगों को भी चाहिए कि जो लड़ रहे हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान तो आपका हो रहा है और फ़ायदा कोई और उठा रहा है आपको लड़वा कर। 2 रोज़ पहले 10 जुलाई को वहाँ के MN ने साजिद हुसैन तूरी, फेडरल मिनिस्टर बराए ओवरसीज़, और पाक फ़ौज के कुछ अफराद और वहाँ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, उन्होंने इन 2 ग्रुप्स के दरमियान एक अमन का मुआहदा भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद वो मुआहदा तोड़ दिया गया और फिर से वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। तो ये मसला तभी हल होगा कि जब दोनों मसालिक के जो वहाँ पर उलमा हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, वो अपने अपने लोगों को भी समझाएंगे कि भाई आप इस लड़ाई को छोड़ें, इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है। और हम तो पहले दिन से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। और आज वहाँ पर वहाँ के टीचर्स ने भी पारा चनार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी यही मौक़िफ़ है कि 7 दिन हो गए हैं, ख़ुराक की भी कमी है, अद्वियात की भी कमी है, दीगर चीज़ों की भी किल्लत है क्योंकि रास्ते बंद हैं। तो इस मसले को ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि प्रायोरिटी की बेसिस पे इस मसले को देखे और इसकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाते हुए इसे हल करवाए, क्योंकि मुहर्रमुल हराम भी बिल्कुल करीब हैं और ऐसे हालात मुल्क के अमन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। दोनों मसालिक को चाहिए, शिया को भी चाहिए, अहले सुन्नत को भी चाहिए कि शिया सुन्नी बन के नहीं, बहसीयत पाकिस्तानी ये सोचें कि इस लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ पाकिस्तान का नुकसान है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।